आज के इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन को समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके कंप्लीट नोट्स और शॉर्ट कोड को समझेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको काम आएंगे आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए, एसएससी जीडी, रेलवे और स्टेट पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, शॉर्ट कोड को समझेंगे, एमसीक्यू को समझने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, इलॉजिकल रीजनिंग क्या है, हाई रिटेंशन रिवीजन को समझेंगे, सॉल्विंग टेक्निक को हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड रिलेशन क्या होता है, रक्त संबंध क्या है। तो रक्त संबंध का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जन्म के आधार पर या विवाह के आधार पर स्थापित संबंध। रीजनिंग के इस टॉपिक में दी गई जानकारी के आधार पर अज्ञात संबंध का पता लगाना होता है। सबसे पहले मेल और फीमेल के सिंबल को पहचानना। प्रश्नों को तेजी से हल करने के लिए हम सिंबलों का प्रयोग करते हैं। जैसे मेल के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग होता है और महिलाओं के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग होता है। इसके बाद अगर बात कर विवाहित जोड़ा जो होता है मैरिड कपल, उसके लिए ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बराबर का चिन्ह हम प्रयोग कर सकते हैं विवाहित जोड़ा के लिए। और भाई बहन के लिए माइनस का प्रयोग होता है। और पीढ़ी यानी जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है ब्लड रिलेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है। प्रश्नों को अगर तेज़ी से हल करना है तो इस सिंबल को हमें याद रखना होगा। अगर ये सिंबल हमें याद नहीं रहेंगे तो हम प्रश्नों को जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उत्तर पता नहीं चलेगा। अगर उत्तर को पता करना है तो आपको इसे याद रखना होगा। और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है टॉपर पार्थ एप्लीकेशन पे जो क्लास हमारे चल रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान से देखें। और यहाँ पर सारे विषयों की तैयारी कराई जाती है। केवल और केवल 149 रुपये में आपको ये तैयारी करवाई जाएगी। अब जनरेशन पहचानने की तकनीक की बात की जाए जनरेशन गैप के लिए, तो दादा दादी जो होता है उसके लिए +2 का प्रयोग होता है। और माता पिता चाचा बुआ के लिए +1 का प्रयोग होता है। और स्वयं के लिए ये इस सिंबल का प्रयोग होता है। और नीचे ही आप देख सकते हैं ये सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये जनरेशन को पहचानने का टेक्निक है। यदि पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी का भाई है और बी सी की माता है तो ए का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए सी का क्या है, मामा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों में एक व्यक्ति किसी चित्र या दूसरे व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता है वाक्य को हमेशा मेरा या मेरी शब्दों से जोड़ना है और स्वयं को उस स्थान पर रखकर सोचना है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, मेरे पिताजी होंगे। और मेरे पिता की पुत्री कौन होगी, मेरी बहन होगी। तो उत्तर क्या होगा, बहन। आर्मी अग्निवीर एसएससी जीडी के लिए ट्रिक की बात की जाए, यदि पूछा जाए कि ए का बी से क्या संबंध है और ए के लिंग का पता नहीं चल रहा है, यदि पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल है तो तय नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और उत्तर होने की संभावना 90% होता है। इसी तरह से अगर बात की जाए a + b तो a b का पिता है, a - b तो a b की माता है और a × b a b का भाई है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ गया हमारा एडवांस अंडरस्टैंडिंग। ये आपके समझ को बताएगा कि आप चीज़ों को कितना अच्छा समझ रहे हैं। इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है। आपको फैमिली ट्री बनाकर सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं P Q का पिता है लेकिन Q उसका पुत्र नहीं है। P Q का पिता है लेकिन Q उसकी पुत्री नहीं है, तो Q पुत्र नहीं है तो Q उसकी क्या होगी, पुत्री होगी। पुत्र नहीं होगा तो क्या होगा, पुत्री होगा। A और B विवाहित युगल है, A पुरुष है तो B क्या होगी, महिला होगी। C D की सास है तो C की पुत्र या पुत्री की शादी D से हुई है। जेंडर चेक की बात की जाए फास्ट एलिमिनेशन मेथड्स की, तो यदि प्रश्न X का Y से क्या संबंध है पूछता है और X एक पुरुष है तो सभी फीमेल ऑप्शन बहन, माता या बुआ को तुरंत काट दे। जनरेशन चेक यदि X Y का पिता की पीढ़ी का है तो भाई चचेरा जैसे ऑप्शन को तुरंत काट दे। इकलौता शब्द का जादू क्या होता है, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी कि मैं स्वयं, मेरे दादा का इकलौता पुत्र यानी कि मेरे पिता, मेरी माता की इकलौती बहू यानी कि मेरी पत्नी। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम बूस्टर फैक्ट की बात करते हैं। तो पिता का पिता कौन होते हैं, पिता के पिता दादा कहलाते हैं, माता की माता नानी, पिता का भाई चाचा या ताऊ, माता का भाई मामा, भाई का पुत्र भतीजा, बहन के पुत्र भांजी, पुत्री की पति दामाद और पत्नी का भाई साला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिता का पिता क्या कौन होंगे? दादा। माता का पिता नानी, माता की माता नानी, पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा, भाई का पुत्र भतीजा, बहन के पुत्र भांजी, पुत्री के पति दामाद, ये सब याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, इसमें हमेशा एक कौन है यह बताना होता है। मैटरनल मतलब क्या होता है? मातृ, माता की ओर के जो रिश्ते होते हैं उसे मैटरनल कहा जाता है, और पिता की ओर के जो रिश्ते होते हैं वो दादा, चाचा या बुआ होता है। कजन, चचेरा, मेरा फुफेरा या मौसेरा भाई को कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस जोन की बात की जाए, आर्मी, एसएससी, जीडी से जुड़े हुए प्रश्न, तो एक पुरुष की और एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है? तो इस तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर रैपिड रिवीजन सेट की बात करें तो इकलौता प्रश्न को 50% आसान कर देता है। इकलौता पुत्र मतलब और कोई भाई नहीं है। जेंडर गैप, जेंडर ट्रैप, जब तक कहा न जाए किसी के नाम और उसका जेंडर तय न करे। समीकरण को पीछे से पढ़ना शुरू किया जाता है। और गोल्डन रूल फॉर आर्मी जीडी एग्जाम, रक्त संबंध के जो सवाल होते हैं उसमें सेल्फ को उस स्थान पर रखकर सोचना पड़ता है। 80% सवाल बिना पेन उठाए हल हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है तो आपको क्या करना है, टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस पर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा था ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लोग इसके कंप्लीट नोट्स को समझेंगे। और टारगेट होगा आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, रेलवे, स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल दिया था कि रक्त संबंध क्या है। तो रक्त संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जन्म या विवाह के आधार पर स्थापित संबंध होता है। रीजनिंग में इस टॉपिक में दी गई जानकारी के आधार पर अज्ञात संबंध का पता लगाना होता है। मेल और फीमेल सिंबल को पहचानना, प्रश्न को तेजी से हल करने के लिए हमें प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग होता है और महिलाओं के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है। विवाहित जोड़ा के लिए बराबर का प्रयोग होता है। भाई बहन के लिए सिंगल लाइन का प्रयोग होता है और पीढ़ी के लिए वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये गोल्डन रूल है रक्त संबंध का, ये आप देख सकते हैं। और इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि टॉपर पार्थ एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। जनरेशन पहचानने का तकनीक की बात की जाए तो दादा या दादी के लिए +2 का प्रयोग करते हैं। माता पिता के लिए +1, जनरेशन स्वयं रहेगा तो 0 और यहाँ पर -1। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन।